सो हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा जो आपको बहुत समझने का अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इस परिभाषा को यदि आप नहीं जानेंगे तो आपसे रिलेटेड जो भी प्रूफ डेट क्वेश्चन आएगा फिजिक्स में वो आपसे सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें कुछ परिभाषा जानना होगा और उससे संबंधित कुछ बातें जानना होगा, तभी हम जो है आगे हमारा थ्योरम आएगा उसको हम सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है, तो आज मेरा जो टॉपिक आज है वो टॉपिक है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा। ठीक है, आज परिभाषा में हम क्या क्या सीखने वाले हैं जो आप यहाँ पे देखिए। सबसे पहली बात आज यहाँ हम सीखने वाले हैं, सबसे पहला नंबर पर सीखेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसको कहेंगे? ठीक है, वक्रता केंद्र किसको कहेंगे। सेकंड नंबर पर सीखने वाले हैं ध्रुव। सेकंड नंबर पर क्या सीखने वाले हैं? ध्रुव सीखने वाले हैं। फिर थर्ड नंबर पर सीखने वाले हैं हम लोग फोकस। क्या सीखने वाले हैं? फोकस सीखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर पर हम लोग सीखने वाले हैं फोकस दूरी। क्या सीखने वाले हैं? फोकस दूरी सीखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पाँचवा नंबर पर आज सीखने वाले हैं हम लोग फोकस दूरी के बाद वक्रता त्रिज्या सीखने वाले हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। उसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं छठा में सीखने वाले हैं हम लोग क्या? तो द्वारक सीखने वाले हैं, द्वारक सीखने वाले हैं। ठीक है, आज यानी हम लोग टोटल 6 परिभाषा को क्लियर करेंगे। ठीक है, और यदि आप ये 6 परिभाषा याद कर लेते हैं तो आगे जो आने वाला थ्योरम आपका होगा वो आप आसानी से अधिक कंक्लूजन कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आज इतना बात सबसे पहली बात जानना है। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितना भी मेरा नया वीडियो होगा वो आप तक इजीली पहुँच जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। बस ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, 20 से 25 या 30 मिनट का वीडियो होगा, उसमें आप समझ लीजिएगा A to Z सूत्र। ठीक है, आपको रटना नहीं है, फिजिक्स का मतलब रटना नहीं है, आपको समझना है। ठीक है, यदि आप समझ जाते हैं तो आपको ये 6 सूत्र कुछ नहीं है, लेकिन ऑफलाइन आप कोचिंग में यदि जाते हैं तो ऑफलाइन में आपको लिखा दिया जाएगा, समझाया नहीं जाता है। यदि आप किसी भी बात को नहीं समझिएगा तब तक आपको वो क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है, तो हम यहाँ आपको समझाने का प्रयास करते हैं और आप मेरे साथ समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इसको अब हम मिटा देते हैं। क्या क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो तो हम सीख लिए। ठीक है, जो हम पॉइंट देख लिए कि आज हमको ये सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं। चलिए एकदम ध्यान दीजिएगा, आराम से, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए आप मेरे साथ और सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात, गोलीय दर्पण जब हम पढ़ाए थे तो आपको गोलीय दर्पण में एक बात हम सिखाए थे। गोलीय दर्पण कहते किसको है ये बात हम बताए थे कि गोलीय दर्पण एक खोखले गोला का भाग होता है कि नहीं होता है। चलिए एक गोला ले लेते हैं, एक गोला ले लिए, यहाँ पे ध्यान से आप समझिएगा। गोला ले लिए, क्लियर बात। जब इसको हम 2 भाग में बांट दिए थे भाई जी, 2 भाग में बांट दिए थे, तो 2 भाग में जब बांटे थे तो 2 भाग में बट गया था कि नहीं बट गया था? तो देखिए ये 2 भाग में बट गया था। अच्छा, तो 2 भाग में जब बटा था तो हम आपको बताए थे कि जब अंदर से रंग देते हैं, अंदर से रंग देते हैं तो ये काम हो जाता है उत्तल दर्पण का, ये उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, ये बात हम आपको बताए थे। और जब हम बाहर से रंग देते हैं इसी दर्पण को, जब हम बाहर से रंग देते हैं, बाहर से इस प्रकार से, बाहर से, तो ये काम करता है अवतल दर्पण का। करता है कि नहीं करता है? यहाँ तक आप बात समझ गए थे कि जब अंदर से रंगा हुआ रहेगा उसका परावर्तक सतह बाहर होगा तो उसको उत्तल दर्पण बोलें, और जब अंदर से नहीं रंगा हुआ रहेगा, बाहर से रंगा हुआ रहेगा तो उसको अवतल दर्पण बोल दिए थे। यहाँ तक बात क्लियर था? तो यहाँ पे आप एक हमको बात बताइएगा, यहाँ पे आपको बात बताना है। क्या बात बताना है जो आप ध्यान दीजिएगा। ये जो दर्पण था गोलीय दर्पण, कौन सा दर्पण था? गोलीय दर्पण था। आप गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे और गोलीय दर्पण आपके पास था। ठीक है, तो गोलीय दर्पण जो था मेरे भाई, उसका कोई ना कोई एक केंद्र होगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। एक हम गोलीय दर्पण पार दिए और इसको हम एक, यहाँ पे तो सेंटर इसका होगा, केंद्र होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, तो यहाँ पे आपको ये जो केंद्र नजर आ रहा है, गोलीय दर्पण का केंद्र नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो ये जो गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। ध्यान से पहले आप बात समझिएगा। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर से आप समझिएगा, वक्रता केंद्र किसको कहेंगे? तो वक्रता केंद्र हम लोग कहते हैं ये जो गोलीय दर्पण है उसका जो केंद्र होगा उसी केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ? एकदम सीधे से माइंड में आप एकदम ठोक लीजिए कि गोलीय दर्पण जिस गोला का बना होगा और गोला जो बना होगा, ऐसे गोल जो होगा दर्पण में ओकर कुछ ना कुछ केंद्र होगा और उसी को केंद्र को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। यहाँ तक बात क्लियर है? फटाफट से यस या नो कीजिए, यस या नो कीजिए।
कीजिए आप लोग फटाफट से कि हाँ हमको वक्रता केंद्र समझ में आ गया है। वक्रता केंद्र आप लोग समझ गए, क्या समझे कि गोलीय दर्पण, ठीक है, यानी गोलीय दर्पण जिस खोखला गोला का बना होता है उसका जो केंद्र होता है उसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए फटाफट से आप लोग यस और नो कीजिए। यहाँ तक बात आप समझ रहे हैं? तो चलिए यहाँ पे हम उतरते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं पहला डिफिनेशन, ठीक है। और पहला डिफिनेशन में हमको समझना है क्या, जो आप समझिएगा। देखिए वक्रता केंद्र तो आप समझ चुके हैं कि नहीं चुके हैं? अच्छा समझ चुके हैं। तो आप यहाँ पे आइए, सबसे पहले एक हम दर्पण ले लेते हैं, ठीक है। एक दर्पण ले लिए, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसको हम अवतल दर्पण लेते हैं, इसको रंग देते हैं बाहर से रंग दिए। अच्छा चलिए इसको हम रंग दिए हैं, कि नहीं रंग दिए हैं? रंग दिए हैं। चलिए यहाँ पे रंग दिए। इसका नाम क्या है? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। चलिए बात क्लियर है आपको? गोलीय दर्पण का ही तो भाग है, हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। और देखिए अपन मन से जब एगो हम अथी ले लेंगे, रेखा खींच लेंगे और जो इस दर्पण को दो भाग में बांट देगा। देखिए दर्पण को दो भाग में नहीं बांट रहा है, ऊपर पहला भाग है, नीचे दूसरा भाग। बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है? बांट रहा है। तो ये जो दर्पण को दो भाग में, देखिए ये जो लाइन है काल्पनिक लाइन खींचे हैं, इस लाइन को नाम दिया जाता है प्रधान अक्ष। कौन सा अक्ष नाम दिया जाता है? प्रधान अक्ष नाम दिया जाता है, ठीक है। प्रधान अक्ष, या इसको हम लोग अन्य नाम से जानते हैं मुख्य अक्ष के नाम से। कौन सा अक्ष के नाम से? मुख्य अक्ष के नाम से, ठीक है। बात क्लियर है आपको? इसको दो नाम से जाना जाता है, या तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, बात क्लियर है? प्रिंसिपल एक्सिस इसको हम लोग बोलते हैं। और जब देखिए हम एक रेखा पारे, एक रेखा जब पारे भाई जी, तो इधर पनवा दो भाग में बट गया। बटा कि नहीं बटा? बटा। तो जहाँ पे काट रहा है जिस बिंदु पे, उसके हम लोग नाम देते हैं ध्रुव। क्या नाम देते हैं? ध्रुव नाम देते हैं। और ध्रुव को इंग्लिश में हम लोग पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है कि कोई एक हम काल्पनिक रेखा लेंगे जो दर्पण को दो भाग में बांट देगा, और जिस बिंदु से बांटेगा वो बिंदु को हम लोग ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा यहाँ तक बात आपको क्लियर होगा। तो इसको हम लोग बोल दिए ध्रुव, ये जो लाइन लिए थे इसको हम बोल दिए क्या? तो इसको बोल दिए प्रधान अक्ष। तो यहाँ पे आपको तो दो बात क्लियर हो गया होगा। एक पहला बात क्या क्लियर होगा? ध्रुव। तो दर्पण के मध्य बिंदु के, ये दर्पण है पूरा दर्पण है, देखिए ध्यान से समझिएगा। इसका जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु कहने का मतलब बीच का जो बिंदु है, मध्य बिंदु जिसको हम लोग बोल रहे हैं, मध्य बिंदु को हम बीच का बिंदु बोल सकते हैं। जो मध्य बिंदु होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? फटाफट से यस और नो कीजिए। यहाँ तक फटाफट यस और नो कीजिए, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यदि दर्पणवा का भाई जी देखिए पूरा हम घुमा देते हैं, यहाँ पे घुमा दिए। चलिए घुमा दिए। तो यहाँ पे आप इसको देख रहे हैं, तो यहाँ पे कोई ना कोई इसका वक्रता केंद्र होगा। वक्रता केंद्र अभी समझाएं कि गोलीय दर्पण के देखिए गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, तो इधर गोलीय दर्पण नहीं ना था, ये तो अवतल दर्पण था, दर्पणवा के आधा था। लेकिन हम पूरा आपको यहाँ पे मिला के काल्पनिक करने के लिए, समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे इसको वक्रता केंद्र हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अब वक्रता केंद्र को हम लोग सूचित करते हैं सी से। वक्रता केंद्र को किस चीज़ से सूचित करते हैं? सी से करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? तो देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से आप समझिएगा। अब आपको जो हम समझाने जा रहे हैं बात, वहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा। थोड़ा थोड़ा बात आपको क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं? तो चलिए सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक पे आएंगे, और सबसे पहला टॉपिक हमको क्या समझना था, जो समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक मेरा था वक्रता केंद्र क्या है कि नहीं? वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र सबसे पहला टॉपिक आपको समझना है यहाँ पे। तो वक्रता केंद्र किसको कहें भाई जी? तो ये जो गोलीय दर्पण होगा एक मध्य बिंदु को, उसी को तो वक्रता केंद्र कहें। तो यहाँ पे डिफिनेशन में हम क्या लिखेंगे कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, जिस खोखले गोले का बना होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। चलिए फटाफट से आप लोग इसको आप नोट करिए कॉपी पे कि उसके केंद्र को, यहाँ पे साइड में फिगर यहाँ पे बना लीजिएगा, इसका केंद्र है, इसी को हम लोग नाम देते हैं वक्रता केंद्र। और यहाँ पे आप नाम लगा लीजिएगा कि जो है कैसा दर्पण है, तो गोलीय दर्पण है कि नहीं? गोलीय दर्पण है। चलिए बात यहाँ तक क्लियर होगा सभी को? फटाफट से
उसके बाद आप आइए सेकंड पॉइंट पे हम बोले थे कि सेकंड पॉइंट में हमको क्या समझना है, तो सेकंड पॉइंट में हमको ध्रुव समझना है। क्या समझना था? ध्रुव समझना था। ध्रुव ही ना समझना था। चलिए ध्रुव यहाँ पे हम अब आते हैं। तो ध्रुव किसको कहेंगे? तो दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या बोले थे कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के ठीक है, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोले थे? मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अब क्या होगा ध्रुव? जो यहाँ पे आप देखिएगा, आपको हम आकृति में बना करके समझा देते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव किसको कहेंगे? तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण में अवतल उत्तल तो दोनों आता है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं काल्पनिक रेखा खींच दिए हम, और ये काल्पनिक रेखा जो यहाँ पे दर्पण के दो भागों में बांटा, इसको हम नाम दे दिए ध्रुव, और ध्रुव को हम लोग P से सूचित करते हैं। और यहाँ पे हम क्या बोले? वक्रता केंद्र न जी, तो वक्रता केंद्र को आप C से सूचित करते हैं। याद रखिएगा, वक्रता केंद्र को C से सूचित करते हैं और ध्रुव को P से सूचित करते हैं। और जी ये आपका नजर आ रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ये लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष, या इसको हम क्या बोलते हैं? तो मुख्य अक्ष बोलते हैं। दोनों में से कोई आप बोल सकते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? तो 2 पॉइंट तो हम समझ लिए, हमको समझना टोटल 6 पॉइंट है। तो 2 पॉइंट हम समझ लिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव। ध्रुव क्या किसको कहें? तो ध्रुव जो हम बोलें कि गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, यहाँ पे मध्य बिंदु जो देख रहे हैं इसी को हम ध्रुव बोलते हैं। तो फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे फोकस किसको कहेंगे? तो यहाँ पे अभी आप 2 बातें सीख चुके हैं। क्या क्या सीखे? तो एक वक्रता केंद्र सीखे, एक वक्रता अति ध्रुव सीखे। 2 चीज़ सीख लिए। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये दर्पण था कि नहीं था? अच्छा, यहाँ पे हम प्रधान अक्ष खींच दिए थे। प्रधान अक्ष था जो दर्पण के 2 भाग में बांट रहा था, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? ध्रुव कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? कह रहे थे। और ये जो था इसको हम नाम दिए थे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ये प्रधान अक्ष है, या इसको क्या नाम दिए थे? मुख्य अक्ष नाम दिए थे, है कि नहीं? या तो हम इसको बोल दिए थे मुख्य अक्ष कह दिए थे। चलिए बात क्लियर है। तो यहाँ पे आप फोकस कैसे समझेंगे? तो सीधा से आपको याद रखना है कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है और दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो फोकस कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और फोकस को हम लोग F से सूचित करते हैं। ध्यान से आप समझिएगा, फोकस का डिफिनेशन बहुत ही ईजी है। जब कोई प्रकाश के किरण के नाम देते हैं A और B, दर्पण से परावर्तन के बाद ये प्रधान अक्ष जो है जिसको जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु को ही हम लोग फोकस कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। अब जरा ध्यान से आप समझिएगा, ये बात आप आकृति से समझ गए होंगे। समझें कि नहीं समझें? समझ गए हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आप ध्यान दीजिए, इसका हम डिफिनेशन अब आपको लिखवाते हैं। देखिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद इसको हम नीचे बनाएंगे। तो यहाँ पे डिफिनेशन में क्या इसका लिखेंगे? तो डिफिनेशन में हम यहाँ पे लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश के किरण, ठीक है, प्रकाश के किरण दर्पण से, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे फोकस कहते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, उसे क्या कहते हैं? तो फोकस कहते हैं। चलिए बात क्लियर है यहाँ तक कि उसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। अब यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है कि फोकस के जो है हम लोग किस चीज़ से सूचित करते हैं? तो फोकस को F से सूचित करते हैं। यहाँ पे आप सूचित करने वाला लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। देखिए ये जो है दर्पण था, यहाँ से प्रधान अक्ष लेंगे तो यहाँ पे ध्रुव हो जाएगा। ध्रुव को P से सूचित करते हैं कि नहीं करते हैं? ये प्रधान अक्ष था, ये जिसको हम लोग मुख्य अक्ष भी कहते हैं, ये मुख्य अक्ष था आपका, था कि नहीं था? चलिए, और एक किरण हम ले लिए जिसका नाम दे दिए A और B।
ये किरण जो है दर्पण से क्या हुआ, परावर्तन हुआ। अब परावर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटा उसको हम लोग फोकस कहते हैं, इसको एफ से सूचित करते हैं। बात क्लियर है? अच्छा, इसको भी आप स्क्रीनशॉट फटाफट से कीजिए। उसके बाद फोकस के बाद हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे फोकस दूरी किसको कहते हैं और वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं। चलिए फटाफट से आप लोग एक स्क्रीनशॉट कीजिए। और यहाँ पे तो आपको वक्रता केंद्र रहबे करेगा, क्यों? क्योंकि गोलीय दर्पण के जब आगे बढ़ाएंगे तो इसको जो केंद्र होगा उसी को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पे तो सी रहेगा, वक्रता केंद्र को हम लोग सी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमको 3 चीज और समझना है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए प्रधान अक्ष गया, प्रधान अक्ष है जो दर्पण को जिस बिंदु पर काटा था उसको हम लोग ध्रुव बोले थे। उसके बाद ए भी एक किरण लिए जो दर्पण से परावर्तन हुआ, प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काट दिया उसको हम लोग फोकस कहें कि नहीं कहें। उसके बाद हम क्या बोले आपसे कि जो गोलीय दर्पण है उसका जो केंद्र होगा उसको वक्रता केंद्र कहें। तो वक्रता केंद्र हमेशा पहले P ओकर बाद F ओकर बाद C, यानी CAFP। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है ये बात को। उसके बाद क्योंकि ये जो टर्म आएगा आपको सिद्ध करने वाला प्रश्न में काफ़ी इजी कराएगा, तो आपको समझना है कि जो ये होगा P आगे होगा यानी दर्पण के मध्य बिंदु होगा, और ये जो है मुख्य अक्ष को जहाँ पे काटेगा उसको हम फोकस बोलेंगे, और जो ये है वक्रता केंद्र सबसे पीछे रहेगा, गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है। तो फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे 2 परिभाषा आपको एकदम आसानी से समझना, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान आपको क्या देना है कि ये दर्पण था कि नहीं था। उसके बाद आप बताइए कि प्रधान अक्ष था कि नहीं था। यहाँ पे जहाँ पे काट रहा था उसको हम लोग ध्रुव बोल रहे थे, और ये एक किरण आ रहा था, ये किरण जो था टकरा करके जिस बिंदु पर प्रधान अक्ष को काट रहा था उसको हम लोग फोकस बोल रहे थे, एफ बोल रहे थे। थोड़ा सा इसको बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा सा इसको भी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे सी था, यानी वक्रता केंद्र था कि नहीं था। तो यहाँ पे आपको 2 डिफिनेशन समझना है। समझना क्या है, ये दर्पण को नाम देते हैं कि दर्पण के नाम एम है और ये एन है, कोई दिक्कत किसी को। और ये कैसा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। किस दर्पण में हम दिखा रहे हैं, आपको अवतल दर्पण में दिखा रहे हैं, ठीक है। आपको ये बात को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, क्योंकि अंदर से परावर्तन हो रहा है भाई। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसको तो आप बोले थे क्या कि ये जो लाइन है इसको हम लोग मुख्य अक्ष कह दिए थे, कहे थे। अच्छा, उसके बाद आप आइए, अब हमको यहाँ पे 2 चीज़ें क्लियर करना है। क्या क्या क्लियर करना है, जो आप यहाँ पे समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट हमको करना है क्लियर, सबसे पहला यानी कि चौथा पॉइंट में आपको समझना है। 3 पॉइंट तो आप समझ चुके हैं, चौथा पॉइंट में आपको क्या समझना है, फोकस दूरी क्या है। फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी क्या है, ठीक है, फोकस दूरी। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि फोकस दूरी क्या है या फोकस अंतर क्या है, ठीक है। फोकस अंतर, ठीक है, फोकस अंतर। तो ये दोनों जो है एक ही चीज़ है, या तो आप फोकस दूरी कहिए या फोकस अंतर कहिए, ठीक है। या तो आप फोकस दूरी कहिए या फोकस अंतर कहिए, दोनों चीज़ एक ही है। अब फोकस अंतर या फोकस दूरी किसको कहेंगे, देखिए इसको नाम से आप समझिए, फोकस दूरी, यानी कि आपको एक बात सीधा सीधा याद रखना है कि ये चिन्ह परिपाटी आप पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, इसमें जो आप पढ़ रहे थे समझिए चिन्ह परिपाटी पढ़ रहे थे, है ना। चिन्ह परिपाटी ऐसे हम पढ़ाए नहीं है, लेकिन चिन्ह परिपाटी के टाइप के आपको याद रखना है, ठीक है। परिपाटी आपको पढ़ रहे थे, ठीक है, ये आपको बात क्या करना है, याद रखना है। तो जरा देखिए, कोई भी जो दूरी होता है ना भाई जी, आप चिन्ह परिपाटी हम पढ़ाएंगे, आपको ध्यान देना है यहाँ पे। कोई भी जो दूरी होगा ध्रुव से नपाता है, किससे नपाता है, ध्रुव से। तब ध्रुव से ध्यान से आप समझिएगा, ध्रुव यहाँ है और ध्रुव से लेकर यदि फोकस तक आ जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। अब फोकस दूरी को छोटकी एफ से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके परिभाषा में कि ध्रुव से, ठीक है, फोकस के बीच के दूरी के, फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पे आपको बात क्या कर लेना है, क्लियर कर लेना है। और एक बात आपको और याद रखना है कि फोकस दूरी किसको कहें, जो तो आप समझ गए कि ध्रुव से फोकसवा जहाँ है, अब फोकस को हम लोग बारीकी एफ से सूचित करते हैं, ये आपको बात ध्यान देना है। और यहाँ पे जो इसको सूचित हम लोग करते हैं, इसको सूचित करते हैं छोटकी एफ से। किस चीज़ से सूचित करते हैं, तो छोटकी एफ से सूचित करते हैं, ठीक है। फोकस दूरी को किस चीज़ से सूचित करेंगे, तो छोटकी एफ से सूचित करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आइए, अब हमको जो 5वां परिभाषा समझना है, 5वां परिभाषा हमको ये समझना है, जो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 5वां परिभाषा आपको समझना है वक्रता त्रिज्या। क्या समझना है, वक्रता त्रिज्या समझना है, ठीक है। आपको ये बात क्लियर कर लेना है कि हमको आप समझना क्या है, वक्रता त्रिज्या समझना है। तो देखिए आप 5वां डिफिनेशन आप समझिए यहाँ पे, वक्रता त्रिज्या आखिरकार किसको कहेंगे। तो वक्रता त्रिज्या जो होता है मेरे भाई, देखिए
ये जो आप P देख रहे हैं ना, कोई भी दूरी जो होगा कहाँ से नापाएगा, ध्रुव से नापाएगा। ये तो अभी हम आपको बताएं। और ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र के जो दूरी होगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ये ध्रुव से लेकर के P यानी कि P तक के जो दूरी होगा उसको हम लोग बोले थे क्या, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को R से सूचित करते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को, वक्रता केंद्र की दूरी को, ठीक है, वक्रता केंद्र के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पे आपको कर लेना है याद, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या हम लोग किसको बोले, तो वक्रता त्रिज्या बोले कि ध्रुव से वक्रता केंद्र, ये ध्रुव जो है यहाँ से इस C तक की दूरी को वक्रता केंद्र त्रिज्या कहें, ठीक है। और इसको जो हम लोग सूचित करते हैं इसको R से। सूचित किस चीज़ से करते हैं, तो सूचित करते हैं इसको R से, आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद आपको एक पॉइंट और समझाना, द्वारक। द्वारक देखिए सिंपल में आप समझ लीजिए, द्वारक आपको कोई से पूछता नहीं है, लेकिन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कि दर्पण के द्वारक किसको कहते हैं। तो दर्पण का जो द्वारक होगा, देखिए आप ध्यान से समझिएगा, ये दर्पण है, इसका द्वारक जो होगा, द्वारी जो होगा यही ना होगा, देखिए डॉट डॉट मिला रहे हैं यही। तो आपको याद रखना है कि गोलीय दर्पण के व्यास को हम लोग द्वारक कहते हैं। तो यहाँ पे हम डिफिनेशन आपको लिख देते हैं कि द्वारक हम लोग किसको कहेंगे। यहाँ पे 5वां 6ठा पॉइंट आपको याद रखना है, द्वारक। तो द्वारक जो होता है गोलीय दर्पण का जो व्यास होगा, जैसे देखिए गोलीय दर्पण था और यहाँ से यहाँ इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अर्धवृत्त के टाइप के बन रहा है ना जी। तो इसको यहाँ से यहाँ A से लेके पूरा B तक के दूरी को हम लोग व्यास बोलते हैं। तो आपको याद रखना है ये जो आकृति बना है दर्पण का द्वारक का बना है, ठीक है, द्वारक ही है। तो आपको याद रखना है गोलीय दर्पण का द्वारक किसको कहेंगे, तो गोलीय दर्पण का जो द्वारक होगा यानी गोलीय दर्पण के व्यास को, गोलीय दर्पण के, ठीक है, यहाँ से आपको इधर है, गोलीय दर्पण के व्यास को द्वारक कहते हैं, द्वारक कहते हैं। यहाँ पे आपको बात क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि द्वारक किसको कहते हैं। तो आपको ऑप्शन रहेगा गोलीय दर्पण के व्यास को, गोलीय दर्पण के त्रिज्या को, इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव रहता है। तो आपको याद रख लेना है यहाँ पे एक बात कि गोलीय दर्पण का जो व्यास होगा उसी को हम लोग द्वारक कहते हैं। तो इतना डिफिनेशन आपको समझना था। इतना डिफिनेशन यदि आप समझ लेते हैं, और हाँ एक बात आपको हम बोलेंगे कि सूचित करने वाला जितना भी हम लिखाए हैं वो आपको याद करना ही करना होगा, क्योंकि आगे जो थ्योरम आपको प्रूव करने के लिए आएगा वहाँ पे इसका आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।